हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 2022 वाले सवाल चल रहे थे, बढ़ाते हैं आगे, करते हैं इनको आज खत्म। दो ही क्वेश्चन रह रहे हैं बस 2022 के, आज इनको खत्म करके फिर 2021 के शुरू करेंगे। चलो सॉल्यूशन, पहले सवाल पढ़ते हैं फिर उसको ध्यान से समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 2q एट डिस्टेंस r इज E। एक पॉइंट चार्ज है, कितना है 2q, ठीक है, और उसका r डिस्टेंस पर जो फील्ड है वो E दिया हुआ है, ठीक। अब हमें फॉर्मूला पता होता है, किसका फॉर्मूला? अगर किसी चार्ज q से r डिस्टेंस पे फील्ड निकालें कितना फॉर्मूला होता है वो हमें पता है। क्या होता है? E इक्वल्स टू k इंटू में q, चार्ज कितना है 2q, और बटे में चार्ज से वो डिस्टेंस जहां पे फील्ड निकालना है उसका स्क्वायर, तो r स्क्वायर। तो ये फील्ड हमारे पास होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो इन्होंने दे दिया, अब इसका कहीं यूज होगा तो आगे देखते हैं। देन द, जो अभी तक सवाल बोला था उसके हिसाब से हमने ये इक्वेशन बना ली। उसने कहा देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर शेल टोटल चार्ज q एट डिस्टेंस r/2। अब हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, उस पे टोटल चार्ज जो दिया है वो कितना दिया है बच्चा? वो दिया है हमको q, स्मॉल q, और सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे ये जो फील्ड है ये निकालना है E डैश, ये फील्ड निकालना है E डैश, मान लेते हैं E डैश है, इसे निकालना है। सर इसकी क्या जरूरत थी? असल में ऑप्शन में जो दे रखा है वो E की टर्म्स में दे रखा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, वहां पे E में कन्वर्ट करने में पड़ेगी। चलो E डैश। अब यहां से इसकी रेडियस जो दे रखी है वो कैपिटल R दे रखी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एक फॉर्मूला होता है स्फेरिकल शेल का। तो स्फेरिकल शेल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये कहता है, स्फेरिकल शेल क्या होती है? अंदर से जो खोखला शेल होता है, एक खोखला गोला बैलून की तरह का, सेंटर से r डिस्टेंस पे बाहर कहीं किसी पॉइंट पे फील्ड निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू, इस पूरे खोखले गोले पे शेल पे q चार्ज है, तो यहाँ पे जो फील्ड होगा बाहर r डिस्टेंस पे, तो वो कितना होगा k q बटे में r स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये तो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए भी है, इसके लिए भी यही फॉर्मूला काम करता है, यही सेम फॉर्मूला होता है, नोट्स में देख लो जाके। तो ठीक है सर, ये फॉर्मूला लगाएंगे, चलो लगाते हैं, इसको लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, E डैश निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। बताओ K Q, इस पे पूरे पे शेल पे कितना चार्ज है? स्मॉल q, और बटे में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये कितनी है भाई साहब? r/2 का होल स्क्वायर। इसे ऊपर लेके जाओ तो ये 4kq बटे में r स्क्वायर, ये हो गया आपका E डैश आ गया। अच्छा एक बात सोचो, E डैश आ गया, लेकिन आंसर तो E की टर्म्स में दिया है ना, तो इसका मतलब इसकी टर्म में बनाना है। एक और बात, मुझे कैसे पता चला कि ये बाहर है? यहाँ पे दिया था, देखो ये r की जो वैल्यू है, मतलब ये जो सेंटर से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, ये इसकी रेडियस से काफी बड़ी है, काफी दूर है, मतलब ये पॉइंट, तो इससे बाहर पड़ेगा ये पॉइंट। इतना कंफर्म हो रहा है, सवाल से ही हो रहा है ये तो कंफर्म। चलो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको यहां से 2 को इसके बटे में लेने जा रहा हूं यहां, तो इधर बन गया E बटे 2 और इधर बन गया KQ बटे में R स्क्वायर, ये बन गया आपका। उठा के इसको यहां रखने जा रहा हूं, ये KQ बटे R स्क्वायर की वैल्यू यहां रखने जा रहा हूं। E डैश आ जाएगा आपका 4 और KQ बटे R स्क्वायर की जगह यहां रख दिया मैंने E बटे 2। अब 2 से इसको काटा 2, E डैश इक्वल्स टू 2E, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर C। बहुत बढ़िया, आसान, बिल्कुल। अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन लास्ट 2022 का लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो पहले तो चलो आपको मैं फिगर बना के दिखाता हूं एक्स वाई प्लेन। इसकी जरा चेंज कर देते हैं, इसको हटाते हैं। देखो एक्स वाई प्लेन और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। पहले ये हो गया भाई साहब आपका, हाँ ओके ओके ओके, शेप में आते हैं। ये हो गया आपका मान लीजिए वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। सीधी सीधी लाइनें बना दी मैंने, ठीक है। अब ये हो गया आपका सेंटर, इधर वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर जेड एक्सिस है। अब जेड इज इक्वल टू ए पर, यहां तो जीरो है, जीरो से थोड़ा सा नीचे की तरफ आइए, मतलब ऐसे आना। देखो ऐसे एक्स है, ऐसे वाई है और ऐसे जेड है। 3D में मैं ऐसे तो दिखा नहीं सकता आपको, तो वो मैंने इधर दिखा दिया। तो ये ऐसे आ रहे हैं, तो जेड इज इक्वल टू ए पर आते हैं यहां, ये पॉइंट है जेड इज इक्वल टू ए, और इस पॉइंट पर हम एक स्क्वायर खींचते हैं जिसकी साइड ए है। ये रहा स्क्वायर, एक स्क्वायर खींच लिया हमने जिसकी साइड ए है, इधर की ए इधर की ए। ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। देखो एक्स वाई, और जैसे इधर जेड था तो जेड इज इक्वल टू, देखो ऐसे एक्स वाई इधर जेड, और जेड इज इक्वल टू ए पर आके हमने ये प्लेन खींच दिया एक्स जिसकी साइड ए है, ऐसे ऐसे एक प्लेन खींच दिया, ठीक, ये खींच दिया। अब सबसे पहले तो इस प्लेन का एरिया क्या होगा, क्योंकि हमसे देखो क्या पूछा है, एक्स वाई प्लेन है, जेड इज इक्वल टू ए पर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है सी जेड स्क्वायर के कैप। के कैप का मतलब समझ रहे हो आप, के कैप का मतलब जेड की तरफ, इस तरफ है ये फील्ड की डायरेक्शन, जेड की तरफ। मतलब अगर हम ऐसे देखें 3D में तो बाहर की तरफ, जेड तो बाहर की तरफ है ना, तो बाहर की तरफ फील्ड लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, सी जेड स्क्वायर के कैप, ठीक है। अगर मैं एक काम करूं, सी ई बराबर सी, मुझे कहां चाहिए, मुझे फील्ड चाहिए जहां जेड की वैल्यू ए है, क्योंकि ये जो प्लेन बनाया है हमने, ये ऐसे आए हम ए डिस्टेंस पर तब ये प्लेन बनाया, तो जेड की वैल्यू यहां से यहां तक ये कितनी है, ए है, तो जेड की वैल्यू ए रख दो इसमें, तो जेड की जगह ए रख दिया तो ए स्क्वायर, और ये के कैप उसकी डायरेक्शन है, बाहर की तरफ है। लो ये फील्ड है जो बाहर की तरफ लगा हुआ है, ये प्लेन हो गया, ये स्क्वायर प्लेन हो गया, और बाहर की तरफ इसमें फील्ड हो गया, ठीक है जी, फील्ड है बाहर की तरफ है, ओके। अब क्या करें, अब एक काम कीजिए, आपसे पूछा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट। ये जो प्लेन है, ये जो शीट है, ये जो स्क्वायर शीट बताई थी ए साइड की ये वाली, इस शीट में, ये इस प्लेन में फ्लक्स कितना निकल रहा है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई क्या है, फील्ड कितना है यहाँ पे निकाल लिया, ये रहा। ए कितना है, या ई डॉट ए भी कह सकते हो आप, ए कितना है, एरिया कितना है, कॉस थीटा कितना है, सब चीज। तो ई तो है सर हमारे पास, ई तो ये रहा, डायरेक्शन छोड़ दो, सी ए स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर की तरफ है, के कैप डायरेक्शन हमें पता है कि बाहर की तरफ है। एरिया कितना है, इस स्क्वायर शीट का एरिया, अब स्क्वायर का एरिया कितना होता है बच्चों, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, तो स्क्वायर का एरिया होता है सर साइड का स्क्वायर, और साइड है ए, तो ए का स्क्वायर, वेरी गुड। तो अब इसको उठा के यहां रखना है, ई कितना हो गया, तो सी ए स्क्वायर है सर, एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर है सर, और कॉस थीटा कितना हो गया, तो 0 डिग्री है। ओ भाई ये 0 डिग्री कैसे आया यार, 0 डिग्री कैसे आया, सुनो 0 डिग्री कैसे आया, तो 0 डिग्री ऐसे आया ये, देखो सुनो, कोई भी जब एरिया होता है ना, जैसे ये शीट है, ये स्क्वायर शीट है, इसका जो एरिया होगा ना
वो प्लेन एरिया का जो वेक्टर होगा, एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो उसके परपेंडिकुलर से मिलेगा। जैसे ये एरिया, ये स्क्वायर शीट और इसका एरिया इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ये होगा, ये डायरेक्शन है। अब एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ है। जब दोनों बाहर की तरफ है तो दोनों के बीच में एंगल कितना? अरे जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए भाई तो उनके बीच में एंगल, दो पैरेलल वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं उनके बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री हो गया। cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, सी ए स्क्वायर स्क्वायर ए की पावर 4 हो गया और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। आंसर आ चुका है सी ए की पावर 4। इसका मतलब इस स्क्वायर शीट से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स का मतलब होता है जो उसके अंदर से लाइनें निकल रही हैं, उसके अंदर से लाइनें निकल रही हैं, सारी कितनी निकल रही हैं? तो इतनी निकल रही हैं। फाई की वैल्यू आ चुकी है सी ए की पावर 4। आसान, बहुत आसान। चलो ठीक है, काम खत्म, सब कुछ कर लिया। 2022 के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए। अब 2021 के करेंगे।